आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आते हुए नजर आए और नतीजों के बाद मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अपग्रेड यहां पर होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से आज अच्छा खासा मोमेंटम जो है यहां पे आपको स्टॉक्स में नजर आएगा। एनआईआई में देखें तो 21% की ग्रोथ आते हुए दिखी है, मुनाफा दोगुना यहां पर ग्रोथ नजर आएगी आपको। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखें तो 14% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट वहां पर भी आपको जो है सुधर कर आते हुए नजर आए। 5.96% के आसपास आपको वो आंकड़ा भी नजर आएगा। एनपीए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आते हुए नजर आए, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है। बोर्ड ने 20,000 करोड़ फंड जुटाने को मंजूरी दी है। एक से ज्यादा चरणों में फंड जुटाती हुई आपको बैंक नजर आएगी। क्वार्टर वन में डिपॉजिट 18% बढ़कर आते हुए दिखे। एडवांसेस देखे, लोन ग्रोथ देखे तो 20% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आई है। कासा में 25% की ग्रोथ रही है और कासा रेशो देखे तो 280 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 50.8% के आसपास आपको ये आंकड़ा नजर आएगा। अब गाइडेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अपटिक यहां पर आते हुए दिखा है। आरओए 1% रह सकता है FY27 में, जो कि 90.9% के आसपास का पहला गाइडेंस था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की देखें तो 5.8% का टारगेट यहां पर लेके चल रहे। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होकर आपको आते हुए नजर आ सकती है। 1.5% से 1.6%, इस क्वार्टर में 1.53% के आसपास थी। डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ की बात करें तो 20% से ज्यादा की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस क्वार्टर में 18% के आसपास ये ग्रोथ नजर आई थी। एमएफआई ग्रोथ देखें तो 15 से 20% ये ग्रोथ भी आपको नजर आएगी। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी थम्स अप कमेंट्री काफी पॉजिटिव आती हुई दिखी है। इन्वेस्टेक 115 रुपए का लक्ष्य यहां पर देते हुए नजर आ रहे। बाय की रेटिंग है, सेले से 95 रुपीज का लक्ष्य, आउट परफॉर्मेंस की कॉल आती हुई दिखी। नोमुरा भी देखें तो 95 रुपीज का लक्ष्य आपको नजर आएगा और बाय की रेटिंग यहां पर भी आती हुई नजर आई है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी जो एनआईआई ग्रोथ है वो 32% इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही स्टॉक 5% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा देखिए 37% की ग्रोथ है। पीपीओपी में भी ऑलमोस्ट 9.5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। क्वार्टर वन में डिपॉजिट 24%, लोन ग्रोथ देखिए 23% की ग्रोथ नजर आएगी। कासा 22% बढ़े, डिसबर्समेंट 42% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो 7 बेसिस पॉइंट कमजोर होकर 5.9% के आसपास रहे। क्रेडिट कॉस्ट में हल्की बढ़त आपको नजर आएगी। पहले 0.8% अभी जो है वो 0.8% के आसपास रही है क्रेडिट कॉस्ट। ब्रोकरेज की तरफ से हालांकि कोई चेंज आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग में नहीं नजर आएगा, लेकिन कमेंट्री इसकी काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत करते हैं जेफरीज के साथ। यहाँ पर बाय कॉल मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 1270 रुपए के आसपास है। ट्रांजिशन जो है लंबी अवधि में यूनिवर्सल बैंक में वो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नोमुरा की तरफ से बाय की कॉल मेंटेन है, 980 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। FY27-28 में ईपीएस अनुमान जो है 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3% से अनुमान बढ़ा दिया गया है। मजबूत ग्रोथ आउटलुक के चलते जो लोन का कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो उसका अनुमान देखें तो 23% वहां पर भी बढ़ते हुए नजर है। तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री है और दोनों स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम में दिख रहे हैं। बिल्कुल।